क्या आपने गौर किया है जिंदगी में कुछ पैटर्न बार बार दोहराते हैं। वही लोग, वही हालात, वही लेसन्स, बस चेहरा बदल जाता है और हम सोचते हैं किस्मत बार बार यही क्यों करती है। पर सच्चाई यह है दोस्तों कि जिंदगी कुछ नहीं दोहराती, हम खुद को ही दोहराते हैं। दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर का आईना है। हर अनुभव, हर रिश्ता आपके अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। आप जो मानते हैं वही अट्रैक्ट भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। और आज हिडन माइंड सीरीज में हम बात करने वाले हैं मिरर माइंड के रहस्य की। कैसे आपके बिलीव्स, इमोशंस और थॉट्स मिलकर आपकी बाहरी दुनिया की तस्वीर बनाते हैं। इफ यू वांट टू चेंज व्हाट यू सी, फर्स्ट चेंज व्हाट यू आर बीइंग। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों द साइंस ऑफ रिफ्लेक्शन। साइकोलॉजी कहती है कि हम अपने परसेप्शन से दुनिया नहीं देखते, हम अपने बिलीफ फिल्टर से दुनिया को देखते हैं। कॉग्निटिव बायस थ्योरी के अनुसार आपका माइंड हर एक्सपीरियंस को इस तरह एडिट करता है दोस्तों कि वो आपके पुराने विश्वासों को सही साबित कर दे। अगर आपको लगता है कि लोग भरोसे के लायक नहीं, तो माइंड केवल वही एग्जाम्पल्स दिखाएगा जो इस बात को प्रूव करें। यह है सिलेक्टिव परसेप्शन रूल, जहां रियलिटी नहीं बदलती, बस ऑब्जर्वर बदलता है। वेदांत भी यही कहता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे इमोशंस असल में मैग्नेट्स हैं। क्या है? चुंबक है। हर भावना एक फ्रीक्वेंसी है और आप उसी फ्रीक्वेंसी वाले लोगों और घटनाओं को अट्रैक्ट करते हैं। अगर भीतर गिल्ट है तो बाहर ब्लेम मिलेगा, अगर भीतर डर है तो बाहर खतरे मिलेंगे, अगर भीतर प्रेम है आपके तो हर तरफ आपको वार्मथ मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, रिश्तों की ऊष्मा मिलेगी। योर इमोशंस आर नॉट रिएक्शंस, दे आर इन्विटेशंस टू योर ओन वाइब्रेशन। साइंस भी यही कहता है, हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके ब्रेन से दोस्तों 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। यानी कि आप जिस भावना में वाइब्रेट करते हैं वैसे ही एनर्जी आपके आसपास बन जाती है। अब जरा मिरर ट्रैप्स को समझते हैं। 3 पैटर्न्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पैटर्न है दोस्तों द वुंड लूप। अनहील्ड पेन कीप्स नॉकिंग। जो पेन दोस्तों भरा नहीं है ना, वो बार बार दरवाजा खटखटाता, आपका बार बार आपके पास लौट के आता है, क्योंकि वो हील नहीं हुआ है। जब तक आप अपने पुराने इमोशनल पेन को हील नहीं करते, आपका मन उसी एनर्जी को वाइब्रेट करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। और यूनिवर्स उस वाइब्रेशन का जवाब उसी तरह के लोगों और हालात से देता है जो आपकी उसी चोट को फिर से छेड़ते हैं। कभी आपने देखा होगा कि हर बार नया रिश्ता पर वही अंत, जैसा अंत पिछले रिश्ते का हुआ था, नए रिश्ते का भी वैसे ही अंत। हर बार नई नौकरी पर वही डिससेटिस्फेक्शन, हर बार नई अपॉर्चुनिटी पर वही डर। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपके इनर वुंड्स फ्रीक्वेंसी की इको है। कार्ल यंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। किस्मत कहोगे, डेस्टिनी कहोगे आप। लेकिन क्या हो क्या रहा है कि आप अपनी पुरानी वाइब्रेशन को छोड़ ही नहीं रहे, तो घटनाएं वैसी हो रही हैं, लोग भी वैसे मिल रहे हैं आपको। यानी जब तक आप अपने अवचेतन दर्द को पहचानते नहीं, वो आपकी किस्मत बनकर आपके सामने आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। वेदांत कहता है, दुख तब तक लौटता रहेगा जब तक उसमें छिपा सबक नहीं सीख लिया जाता। इसलिए दोस्तों भागो मत, हर दर्द को समझो, क्योंकि वह तुम्हें सिखाने के लिए ही आया है। जब आप दर्द से भागना छोड़ देते हैं दोस्तों, तो वो टीचर बन जाता है, शिक्षक बन जाता है। रूमी ने जो कहा उसे समझो, जख्म वही है जहां से विकास भीतर आता है। दूसरा पैटर्न है दोस्तों द वैलिडेशन लूप, द हंग्री सेल्फ। जब भीतर का मैं कमजोर होता है तो वो बाहर से बार बार ताली मांगता है, वैलिडेशन मांगता है। हर कॉम्प्लीमेंट एक नशे की तरह लगता है, हर क्रिटिसिज्म एक आघात लगता है, एक चोट लगता है। और धीरे धीरे आप दूसरों के अप्रूवल पर निर्भर होते चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, रिश्तों में अटेंशन, करियर में रिकॉग्निशन, सब वैलिडेशन की हंगर को भरने का प्रयास बन जाते हैं। लेकिन यह हंगर कभी नहीं मिटती, यह भूख मिटती नहीं दोस्तों कभी, क्योंकि उसका स्रोत बाहर नहीं है, आपके भीतर है। आपको भीतर से मिटाना पड़ेगा उसको। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी इनविंसिबल, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स।
जब तक आप खुद से संतुष्ट नहीं होते, दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की दौड़ जारी रहती है। और हर बार जब वो वैलिडेशन नहीं मिलता, आप विक्टिम बन जाते हैं। विक्टिम समझने लगते हैं खुद को, लोग मुझे समझते ही नहीं। कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही कहा, जो आत्मा में स्थित है वही संतुष्ट है, बाकी सब भटकाव है। तो वैलिडेशन का असली उपचार है सेल्फ वैलिडेशन। खुद को सुनो, खुद को सराहो। खुद के अप्लॉज की जरूरत तब खत्म होती है जब आप खुद अपने मंच पर खड़े हो जाते हैं। खुद से दोस्ती हो जाए तो दुनिया की राय से डर नहीं लगता, राइट। तीसरा पैटर्न है दी रिफ्लेक्शन लूप। दी वर्ल्ड इज योर मिरर। दोस्तों, यह सबसे सटल और सबसे शक्तिशाली ट्रैप है। दूसरे लोग वही क्वालिटीज दिखाते हैं जो आपके भीतर डोरमेंट है, कभी लाइट के रूप में, कभी शैडो के रूप में। अगर कोई आपको इरिटेट करता है तो संभव है कि वही क्वालिटी आपके भीतर सप्रेस्ड छिपी हुई हो। अगर कोई इंस्पायर करता है तो वो आपकी ओन पोटेंशियल का प्रोजेक्शन भी हो सकता है। यंग ने कहा था कि एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन सेल्फ। हर रिश्ता, हर मुलाकात एक मिरर क्लास है, जहां लाइफ आपको आपके ही हिस्सों से मिलवाती है। महाभारत में भी यही हुआ। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था तो कृष्ण ने उसकी आलोचना नहीं की, बस आईना बनकर उसका रिफ्लेक्शन दिखाया उसे। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया नहीं, उन्होंने उसे उसका असली रूप दिखाया। और वही असली गुरु होता है। कौन? जो आपको आपके भीतर की शक्ति दिखा दे। तो जब अगली बार कोई व्यक्ति आपके भीतर प्रतिक्रिया जगाए तो उसे जज मत कीजिए, उसे मिरर मानिए, शीशा मानिए, आईना मानिए। दूसरे लोग हमें चोट नहीं पहुंचाते, वो तो बस हमारे भीतर के अनसुलझे हिस्सों को छू देते हैं। इन तीनों लूप्स का उद्देश्य दोस्तों आपको सजा देना नहीं, बल्कि आपको जगाना है। हर बार जब जिंदगी आपको किसी पैटर्न में फंसाती है तो वो कह रही होती है, देखो या तुम ही हो। फौलादी माइंड वही है जो इन मिरर्स को देखकर भागता नहीं, बल्कि खुद को देखता है, समझता है और फिर खुद को नया रूप देता है। आईना तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें दिखाने आया है कि तुम कौन बन सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि कैसे बन सकते हैं, क्या तरीका है। द 5 स्टेप मिरर रीसेट फॉर्मूला। पहला स्टेप है दोस्तों, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। सीइंग इज हीलिंग। हर दिन कुछ पल रुकिए और खुद से पूछिए कि यार मैं अभी क्या अट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या खींच रहा हूँ अपनी तरफ। क्योंकि जो आपके जीवन में है वह किसी और की देन नहीं, वह आपके भीतर की अवस्था का ही प्रतिबिंब है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम कुछ देखते हो वही तुम्हारा मन है। भारी संसार मन की छाया ही है। अवेयरनेस का मतलब है कि देखना बिना प्रतिक्रिया के देखना। जब आप किसी भावना, व्यक्ति या परिस्थिति को केवल देखते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं, विटनेस बन जाते हैं। यह साक्षी भाव ही पहला सुधार, पहला करेक्शन है। जैसे आईना साफ होने पर चेहरा बदलने की जरूरत नहीं रहती दोस्तों, वैसे ही मन जब जागरूक होता है तो बाहरी दुनिया अपने आप से सुधर जाती है। जे कृष्णमूर्ति, जो कि मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने कहा है, द मोमेंट यू ऑब्जर्व योरसेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। दूसरा स्टेप है, हील द इनर वाइब्रेशन, फील इट टू फ्री। हर दर्द, हर ट्रॉमा, हर भय ऊर्जा के रूप में शरीर में जमा रहता है। अगर उसे दबाओगे तो वो सड़ने लगता है, अगर उसे महसूस करोगे तो वो बहने लगता है, फ्लो स्टेट में आ जाता है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था कि he who suffers before it is necessary suffers more than necessary। यानी जो दर्द को छिपाता है वो उसे दोगुना जीता है। इमोशन का मतलब ही है कि एनर्जी इन मोशन, बाहर एक्सप्रेस करो। जब आप उसे रोके रखते हैं वो एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है, सड़ जाती है, ठहर जाती है। इसलिए अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए, फील इट, उसे नाम दीजिए, उस पर सांस लीजिए। धीरे धीरे वो वाइब्रेशन बदलने लगता है। वेदांत कहता है कि प्राण को बदलो तो चित्त बदल जाएगा। और जब चित्त बदलता है दोस्तों, तभी वास्तविक हीलिंग होती है। जहर को बाहर निकालने के लिए पहले उसे पहचानना पड़ता है, राइट। तीसरा स्टेप है, रिफ्रेम दी स्टोरी।
चेंज दी मीनिंग, चेंज दी मेमोरी। हर घटना में दर्द नहीं, अर्थ छिपा होता है। दुख वही रहता है जहां हम रेजिस्टेंस करते हैं। रिफ्रेम का मतलब है दोस्तों उस घटना को नया अर्थ देना। जब लाइफ आपको टेस्ट करती है, परीक्षा लेती है आपकी, तो वो पनिशमेंट नहीं, आपकी इनर अलाइनमेंट की जांच होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। जो रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा है वही आगे बढ़ने का मार्ग बन जाता है। हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन है। हर बंद दरवाजा एक दिशा बदलने का संकेत है कि भैया ये दरवाजा बंद है, उस दिशा में जाओ, क्योंकि सफलता वही है। कृष्ण ने भी गीता में कहा, जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है दोस्तों, यही रियलिटी को हायर पर्सपेक्टिव में देखने की क्षमता है। चौथा स्टेप है रीप्रोग्राम द आइडेंटिटी, बी बिफोर यू बिकम। यह स्टेप सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि यही आपके सबकॉन्शियस अवचेतन की जड़ बदलता है। खुद से पूछिए दोस्तों, अगर मैं वो व्यक्ति होता जो प्रेम, शांति और आत्मविश्वास अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो मैं कैसे बोलता, कैसे मैं सोचता और कैसे मैं फैसले लेता। और फिर वैसा ही जीना शुरू कर दीजिए। पहले एक्ट करें, फिर बिलीफ आएगा, क्योंकि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क महसूस नहीं करता। विलियम जेम्स कहते हैं दोस्तों, एक्ट एज इफ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, इट डज। करके तो देखो। वेदांत इसे अभ्यास कहता है, बार बार वैसा ही होना जैसा आप बनना चाहते हैं। धीरे धीरे मन उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और एनर्जी फील्ड बदल जाती है। यहीं से शुरू होती है आइडेंटिटी एल्केमी, राइट। पांचवा स्टेप है दोस्तों ग्रेटिट्यूड मिरर रिचुअल। सी योरसेल्फ, हील योरसेल्फ। हर रात मिरर के सामने खड़े होइए और अपनी आंखों में देखिए, कहिए आई सी यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट। तो करेगा, तेरा टाइम आएगा, बनेगा। दुनिया बोलती है कि नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं। घर वाले बोलते हैं, सब करते हैं आपके ऊपर, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि मैं करूंगा एक दिन। ये सारे लोग मेरे रास्ते में दोनों साइड में खड़े होकर तालियां बजा रहे होंगे और मैं उस रास्ते से चलूंगा, क्योंकि मुझे अपने पर भरोसा है। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। बोलो, पहले थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, है ना, लेकिन फिर हीलिंग शुरू होगी, क्योंकि जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, तभी यूनिवर्स भी आपको एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। लुइजी है जिन्होंने मिरर वर्क पर जीवन बिताया, कहती हैं कि व्हेन यू ट्रूली लव योरसेल्फ, लाइफ लव्स यू बैक। ग्रेटिट्यूड सिर्फ आभार नहीं, यह एक एनर्जेटिक ब्रिज है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है। हर दिन यह छोटा रिचुअल कीजिए और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका बाहरी रिफ्लेक्शन शांत, उज्जवल और लाइन होने लगा है। जिसने खुद को स्वीकार किया उसने दुनिया को जीत लिया। मिरर माइंड का नियम दोस्तों बहुत ही सरल है। आप वही देखते हैं जो आप बनते हैं, तो अपनी छवि बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपने प्रकाश को साफ कीजिए, अपने भीतर को बदलिए, बाहर अपने आप बदलेगा। आईना कुछ नहीं कहता, बस वही दिखाता है जो आप दिखाने के लिए तैयार हैं। फौलादी दिमाग बनने का मतलब दोस्तों यह नहीं कि आप दूसरों को बदल दें, बल्कि यह है कि आप अपने वाइब्रेशन को इतना साफ कर दें कि कोई और उसे प्रभावित ना कर सके। तो आज से तय करो, दुनिया को बदलने से पहले अपने रिफ्लेक्शन को साफ करना शुरू करो, बिकॉज द आउटर वर्ल्ड इज जस्ट द स्क्रीन, द रियल मूवी प्लेज इनसाइड यू। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों एक नए विषय के साथ, द अटेंशन इकोनॉमी, हाउ द वर्ल्ड इज बाइंग योर माइंड। क्योंकि जो अपने ध्यान की रक्षा नहीं करता वो अपनी आजादी को खो देता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंडफिट। नमस्कार, जय हिंद।